हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो ब्लॉग है वो रिलेटेड है स्टडी से, या स्टडी रिलेटेड ब्लॉग है आज का। तो अच्छे से देखना विदाउट स्किपिंग, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट मैंने शेयर किए हैं कि हाउ आई स्टडी एंड हाउ यू हैव टू बी स्टडी। तो दिन की शुरुआत होती है ब्राइट सनलाइट से, क्योंकि मैंने बताया था सनलाइट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड सिप ऑफ वाटर, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में कैसे होंगे। तो आज मुझे पढ़ना था, तो पढ़ने से मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया जाए, क्योंकि अगर मूड लाइट रहेगा तो पूरा दिन लाइट रहेगा, और पूरा दिन लाइट रहेगा तो हमारी स्टडी भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो फोकसिंग पावर के लिए सबसे पहला जो टिप है वो है कि लाइट ब्रेकफास्ट। तो बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आज के दिन कौन पढ़ता है, संडे है। भाई हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे दिन हो संडे या चाहे दिन हो मंडे, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने से मुझे याद आया, पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए हमें एनवायरनमेंट। पढ़ने का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट मतलब कि आपके आसपास का वातावरण क्या आपको पढ़ने लायक लग रहा है। बहुत सारे बच्चे कहीं भी उठाकर अपनी बुक्स नोटबुक कहीं भी चले जाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज़ नॉट राइट थिंग, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज अपने किचन में नहीं कर सकते ना, एक्सरसाइज के लिए आपको जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज के लिए आपको पार्क जाना पड़ता है, या अपने घर की गैलरी या कोई भी जो खुली जगह है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे आपको। तो जैसे आप एक्सरसाइज कहीं भी शुरू नहीं कर सकते, वैसे ही स्टडी आप कहीं भी नहीं कर सकते। स्टडी को करने की सही जगह आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपको स्टडी अच्छे से करना है तो अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाओ, बिल्कुल स्टडी करने लायक। तो दिस इज़ माय रूम वेयर आई स्टडी। यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी नो डिस्ट्रैक्शन लेवल, इधर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। सो गाइज, अपने स्टडी को अच्छा करने से पहले अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करो, ठीक है। आप बाकी चीज़ें कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अपनी स्टडी अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी टेबल पे करो, ताकि आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है, वो फोकस लेवल है, वो अच्छा रहे, ठीक है। और द नंबर 2 टिप कि अपना फोकस लेवल कैसे इंक्रीज़ करें हम, ठीक है। तो फोकस लेवल इंक्रीज़ करना बहुत इजी है। बस अपना एक व्हाट टू डू लिस्ट टास्क बना के चलो। व्हाट टू डू टास्क क्या होता है? व्हाट टू डू टास्क या व्हाट टू डू लिस्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप कल क्या करने वाले हो उसकी तैयारी पहले से ही। तो कहते हैं ना, तैयारी जीत की। तो वो जीत की तैयारी अपनी एक दिन पहले से ही करके चलो, क्योंकि आपको अपना जो दिन है ना वो अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो यूटिलाइज़ करने से पहले पता तो होना चाहिए करना क्या है। तो वो क्या करना है उसको आप एक कॉपी पे लिख लो कि हाँ, मुझे अगले दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये आपकी व्हाट टू डू टास्क या व्हाट टू डू लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो अगले दिन फिर आपकी एनर्जी इस चीज़ पे ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। और इस तरीके से आपका पूरा जो दिन है ना वो एफिशिएंटली बीतेगा। और एफिशिएंटली बीतने का मतलब ये है कि आपने वो दिन बर्बाद नहीं किया। और अगर वो दिन बर्बाद नहीं हुआ, आपका मोटिवेशन तो ऐसे ही हाई हो गया, फिर आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको जो वो कहते हैं ना, अंदर से खुशी की फीलिंग होगी, वो खुशी की फीलिंग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कि ठीक है, हमने अपना फोकस लेवल बढ़ा तो लिया, लेकिन उसको वो घटे ना, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए अपने डिस्ट्रैक्शन को सबसे पहले दूर करो। अपने अगर आप फ़ोन चलाते हो, अगर आप फ़ोन छेड़ते हो, तो फ़ोन को अपने स्टडी टेबल से दूर रखो, ठीक है। और उसकी जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब लोगों को भी कम आने दो अपने स्टडी रूम में। इट्स क्वाइट बेटर, ठीक है ना, उस डिस्ट्रैक्शन से। कि अपने घर में, अगर आपके घर में उतना डिस्ट्रैक्शन है तो अलाउ ही मत करो किसी को अपने रूम में आने की, क्योंकि वो टाइम आपका स्टडी का है। अपने स्टडी को दो, ठीक है। जो चीज़ आपको पसंद है ना, उसको अगर आप टाइम देते हो तो उसमें और अच्छे से आप ग्रोथ दिखा पाते हो। तो जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद है ना, उसको भी टाइम दो, ठीक है। उसके बाद बात आती है
कि भाई हम टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टाइम था ना जब मैं पढ़ रही थी, ये टाइम था लगभग 11-12 बजे कह सकते हैं, जिस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे खाना खा के बस तो अब तो हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाने वाली फीलिंग आने शुरू हो जाती है। तो मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि भाई मैंने उतना खाना पेट भर के खाया ही नहीं था, तो उस खाने उतना, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि अपना जो ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट से लेके अपना जो डिनर है पूरे होल द डे का, वो लाइट रखो। अगर वो लाइट रखोगे तो आपका पूरा थ्रू आउट द डे अच्छे से बीतेगा, आपको टायर्डनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपका एनर्जी आपके स्टडी में लगना ज़्यादा ज़रूरी है, इन केस कि वो डाइजेशन में लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को बेटर करना ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है, वो टायर्डनेस वाली फीलिंग तो अपने ब्रेकफास्ट से हटा दी। उसके बाद बात आती है कि हाउ यू कंटिन्यूसली मोटिवेट यूर सेल्फ बाय डूइंग द टास्क, बाय टिकिंग द राइट मार्क, या आई हैव डन दिस, या आई हैव डन दिस। उससे आपको एक अंदर से जो कहते नहीं है, एक अंदर से मोटिवेशन की फीलिंग, फिर आपको एक्सटर्नल कोई मोटिवेशन नहीं चाहिएगा। तो ये जो टाइम था 1 से 2 बजे का, आई एम स्टिल डूइंग स्टडी विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो दिस थिंग, क्योंकि जब आप वो टिक मार्क करते जाते हो ना, अपने टास्क को पूरा करते जाते हो, टिक मार्क करते जाते हो, तो वो फीलिंग होती है वाओ यार, व्हाट अ अमेजिंग थिंग आई हैव डन। अपने आप में एक हीरो, एक ट्रेज हीरो वाली फीलिंग आती है। फिर आपको कोई गेम के हीरो या गेम खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यार वो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस मोटिवेशन को कंटिन्यूसली करने के लिए तो अपना एक व्हाट टू डू लिस्ट बनाना सीखो। उससे पहले अपना एनवायरनमेंट ठीक करो, फोकस बढ़ाना है तो व्हाट टू डू लिस्ट बनाओ, उसके बाद उसे टिक मार्क करते जाओ, मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेट होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि ठीक है हम स्टडी तो कर ले, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें। कहाँ से शुरू करना इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप पहला स्टेप कहाँ से रखो, ठीक है। तो इसका सबसे बेटर ये है कि जहाँ पे अभी आप मान लो कि आप एक छोटे बच्चे हो और आप सपोज 6th क्लास के, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप खुद से पढ़ने आए हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। शुरू वहाँ से करो, मान लो कि आपके टीचर ने कुछ आपको पढ़ाया, अपना कुछ चीज़ें नोट की है ना, चैप्टर रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। चैप्टर रीड करना इज सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप चैप्टर धीरे धीरे रीड करना शुरू कर दोगे ना, आपके दिमाग में वो सिग्नल्स आते जाएंगे, अरे यार मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, चलो ये भी सीखा जाए, चलो वो भी सीखा जाए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, आप कहाँ पे अटक रहे हो। वो अटकने वाली चीज़ जिस दिन पता चल जाएगी आपको पता चल जाएगा या दिस इज़ माई वीक टास्क एंड आई हैव टू डू मोर एफर्ट इन दिस, ठीक है। तो वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाती है ना, और व्हेन योर मान लो कि आपने एक चैप्टर पूरा कर लिया, दूसरा चैप्टर पूरा कर लिया, उसके बाद आता है टाइम पेपर का। पेपर के टाइम में आप जब एकदम से सारी चीज़ें रिवाइज़ करने जाते हो तो वो चीज़ नहीं हो पाता, वो बल्क में नहीं हो पाता। इसीलिए रेगुलर मैनर में अपने हर चीज़ को रिवाइज़ करते जाओ, ताकि वो बल्क क्रिएट ना हो और आपका दिमाग वो टायर्ड, मतलब उसको झेलने लायक बनाओ। सबसे पहली बात तो ये, उसको झेलने लायक कैसे बनाओगे, जब आप कंटिन्यूसली हर चीज़ को रिवाइज़ करते जा रहे हो और जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उसे एनालाइज प्रॉपरली करते जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड द कंपटीशन लेवल इज़ गोइंग टू बी मोर हाई एंड व्हेन यू लाइक हैव टू बी, आपको उस चीज़ को करने के लिए ना अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। क्योंकि द थिंग, दिस इज़ अ वेरी ट्रू लाइन कि सर्वाइवल उसी का होता है जो फिटेस्ट वन में आता है। तो फिटेस्ट वन में तो वही आएगा ना जो हर चीज़ को प्रॉपर मैनर पे कर पाएगा। तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ लाइक 2 to 3 PM ऑफ द डे कि मैं आई एम स्टिल डूइंग स्टडी। और आपको पता है उस दिन मैंने अपना डिनर भी क्विट कर दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लेना था। बिकॉज माई जो फीलिंग होती है ना कि या फुलनेस की फीलिंग आ गई थी मुझे, क्योंकि मैंने क्या खाया था उस दिन, जस्ट सिंपल सी खिचड़ी। और सिंपल सी खिचड़ी इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस डाइट। तो मैंने आपको 3 पॉइंट अभी तक बता दिए। फर्स्ट कि एनवायरनमेंट आपका स्टडी लायक हो, सेकंड कि फोकस लेवल अपना गिरने मत दो, उसके लिए आपको व्हाट टू डू टास्क बनाना है, टास्क लिस्ट बनाना है। थर्ड, ठीक है, अगर आप उसको टिक करते जाओगे आपका मोटिवेशन अपने आप हाई होता जाएगा। फोर्थ, रिवाइजिंग करो रेगुलर मैनर पे। रिवाइजिंग करोगे तो आप कुछ चीज़ भूलोगे भी नहीं, आपकी
परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होती जाएगी, और वो इन्हेंस होती जाएगी तो आपको अच्छा फील होगा, आपका पढ़ाई में और मन लगेगा। जो बहुत सारे बच्चों की जो कमी है ना, हमारा पढ़ाई में ही मन नहीं लगता। भाई गेमिंग में तो आपका बड़ा मन लग जाता है, 2-2 घंटे आप गेम खेल सकते हो। तो पढ़ाई में क्यों? क्योंकि आप उसको टाइम दे रहे हो ना उतना। एक लेवल पे आपने 1 घंटा लगाया, दूसरे पे अरे यार इतने सारे फाइटर्स हैं, इतने सारे ड्रैगन्स हैं, इतने सारे अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको टाइम देने के लिए 2 घंटा लगा देते हो। तो स्टडी में भी करो ना, एक दिन अगर आपने 1 घंटा स्टडी किया, अगले दिन उस स्टडी के टाइम को और इंक्रीज कर दो। ठीक है, पढ़ाई में मन लगाना इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप कोई चीज़ सीख रहे हो, तो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि जब आपने सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया है, तो जो टेस्ट होते हैं ना, कई बार मतलब मान लो कि हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो टेस्ट हमें खुद से ही देना पड़ता है। बट व्हेन यू आर इन द स्कूल, तो आप अपने टेस्ट से भागो मत। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब उनके टेस्ट होते हैं वो छुट्टी करके बैठ जाते हैं। नो, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो अपना कंटिन्यूसली टेस्ट दो, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहो, और यही कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपको प्रॉपर मैनर में स्टडी करने के लिए मोटिवेट करती है। देखो, जब आप किसी चीज़ को रिवाइज़ करोगे और टेस्ट प्रॉपरली देकर आओगे ना, तो आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टाइम था कि लगभग 6 बज रहे थे शाम के, और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया इस टाइम पे, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि दिमाग गिव एंड टेक रूल पे भी चलता है। ठीक है, और ये मेरी प्यारी सी खरगोश मिष्टी रैबिट, मैंने थोड़ा सा टाइम इसके साथ बिताया। बहुत क्यूट है ये, आई मस्ट से। इसने मेरी जो भी थोड़ी बहुत जो टायर्डनेस की फीलिंग थी ना, वो भी ख़त्म कर दी। इतनी क्यूट है, एक क्यूटनेस की दुकान है। ठीक है, आई लव हर। ठीक है, बहुत प्यारी है ये। तो मैंने इसके साथ अपना जो 15 मिनट का टाइम था, 10-15 मिनट थोड़ा इसके साथ बिताया, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी अपनी स्नैकिंग शुरू की। स्नैकिंग मतलब थोड़ा सा शाम को खाया था, क्योंकि मैंने एज़ यू नो कि मैंने डिनर भी नहीं लिया था। फिर मैंने शाम का थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने की सोची। ठीक है, और स्टिल आई एम प्लेइंग विद हर, वेरी क्यूट, बहुत प्यारी है मेरी प्यारी सी बिच्चा ये। हाँ, और मैं अपनी थोड़ी सिस्टर के साथ इंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पिया। ठीक है, छोटे बच्चे प्लीज़ कॉफ़ी मत पीना, आप लोगों को दूध पीना है। ठीक है, तो कॉफ़ी मैंने इनटेक किया, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा खाने के लिए भी मैंने आई थिंक, हाँ मेरे को याद आया, मैंने थोड़ा सा वेफर्स यानी कि कुरकुरे खाया था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कुछ खाने के लिए नहीं था एंड बहुत हंग्री थी मैं। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो
आप जंक फूड ना खा के कुछ हेल्दी डाइट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइम पे आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं कोई चीज़ स्क्रॉल कर रही हूँ, इंस्टा चला रही हूँ या फेसबुक या फ़ोन चला रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही थी इस टाइम पे। मैं आई एम स्टिल डूइंग स्टडी, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास टास्क लिस्ट बहुत बड़ी थी और टाइम मैनेज बहुत छोटा था। 15 घंटे थे मेरे पास एंड काम भी उस हिसाब से मेरे पास बहुत सारा था। तो फिर मैंने क्या किया, अपने हर 1 मिनट को उस दिन यूटिलाइज़ किया था। और उस दिन के एंड तक ना, रियली गाइज आई मस्ट से कि मुझे वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है ना, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं जब सोई थी ना, मेरे को वो जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग थी ना, मुझे अभी तक रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, संडे था, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपना जो भी स्नैकिंग ख़त्म की, उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई है दोबारा स्टार्ट की फोकस मोड के साथ। उस फोकस मोड को ना जाने मत दो, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, मैंने आपको जैसे बताया, दिमाग जो है उसकी काम करने के तरीके को सीखो, उसे प्रेशराइज मत करो। दिमाग कभी भी प्रेशर से नहीं चल सकता। दिमाग के साथ खेलना है तो स्मार्टली खेलो, यानी कि गिव एंड टेक पे चलो। अगर आपने दिमाग से लिया 2 घंटे का टाइम, तो उसे दो आधा घंटा की, ओके रिलैक्स करो, इस टाइम पे रिलैक्स करो। और जब आपको लगे, फिर एक लिमिट देना ज़रूरी है। रिलैक्स हो गया, प्रेशर दो, अरे उठो भाई, काम करना है, काम करना है। तो उस प्रेशर पे फिर दिमाग काम करेगा, फिर थक जाएगा, थोड़ा सा और टाइम दे दो, फिर अपना काम शुरू करो। तो ये जो चीज़ है ना, इस हिसाब से अगर आप काम करोगे ना, तो आप टायर्ड भी नहीं फील करोगे, अपना पूरा दिन एफिशिएंटली गुजारोगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से टाइम दे पाओगे और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में ख़त्म कर पाओगे। This is a time like 7 to 8 p.m. when I still doing study and everyone in my house like सब डिनर कर रहे थे। और फिर मैंने अपना डिनर अपने रूम में मंगाया, क्योंकि मुझे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं पसंद थी उस टाइम पे। एंड आप लोगों को लग रहा होगा यार कितनी सीरियस है ये लड़की पढ़ाई को लेके। नहीं भाई, मैं सिर्फ पढ़ाई को लेके सीरियस हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ों में मेरा भी बहुत इंजॉयमेंट मैं भी करती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई करती हूँ, द फोकस मोड इज़ ऑन व्हेन यू आर स्टडिंग, ठीक है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ करो ना, दिल से करो। शैतानी कर रहे हो, दिल से करो। खाना खा रहे हो, दिल से खाओ, ठीक है। इंजॉय कर रहे हो, दिल से करो। तो पढ़ाई भी कर रहे हो तो दिल से करो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़, जब आप किसी चीज़ को पूरा डेडिकेशन के साथ करते हो ना, तो रिजल्ट भी डेडिकेशन के साथ मिलता है। तो मैंने आपको अभी तक 4 पॉइंट बताए कि द एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द व्हाट टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द टिकिंग मार्क ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर फोकस, your regular focus, your motivation is important. Mind is always working on the give and take rule. So when you take something from the mind, then give something to the mind, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें होती हैं कि अपने ना एक शेड्यूल, अपना ना एक कहते हैं फिजिकल और मेंटल बैलेंस बना के चलो, ठीक है। तो मेंटल बैलेंस का मेरा मतलब ये था कि बहुत सारे बच्चे, जब छोटे बच्चों की मैं बात नहीं करी क्योंकि उनके पास तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बट जैसे जैसे हमारी एक होती रहती है एज, तो हम क्या करते हैं कि दिन के समय हम फालतू के काम करते हैं, रात के समय अपनी स्टडी करते हैं। लोगों को लगता है कि यार वो बहुत सही रहेगा, द एनवायरनमेंट इज़ साइलेंस, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आपका स्लीप अवेक साइकिल बिगड़ जाता है। और उसे बिगड़ने मत दो गाइस, ठीक है। आई नो कि बहुत सारा प्रेशर है, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना यार। हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आई ऑलवेज से दैट। तो कोशिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी टाइम हो रहा था लगभग 11 और 12 बजे के करीब, सब सो चुके थे, बट आई एम स्टिल डूइंग स्टडी, क्योंकि मेरा टास्क पूरा करना मेरे लिए प्रायोरिटी थी। और ये तो वीडियो बस इतनी ही बनाई मैंने, क्योंकि इसे लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो लेकिन फिर भी मैं 1 से 2 बजे तक जगी थी उस दिन, मुझे याद है, क्योंकि मेरे काम बहुत इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू माई स्लीप, ठीक है। बट कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें स्लीप साइकिल अपने रेगुलर मैनर में कंटिन्यू अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर ना कर पाओ तो आप दिन में भी सो जाओ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कंफर्टेबल यू आर टू डूइंग दैट थिंग, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि
हमारे सारी जब चीज़ें हो जाती है तो हमें उसे रैप अप करना है, ठीक है। अपनी स्टडी को भी पूरा करते हुए, उस हैप्पीनेस के फीलिंग को पूरा करते हुए दिमाग में एक ही थॉट चलता है कि यार आज का दिन मैंने अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी गाइस कि यही थोड़ी थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपकी स्टडी को अच्छे से प्रॉपर ढंग से चला सकती हैं। बस आपको इनको ही फॉलो करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। स्टडी अच्छे से करना इज़ नॉट लाइक अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ देखने के लिए मिला, कुछ अलग सी चीज़ आपको पता चली, तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। एंड दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। एंड if you like my video then please like, subscribe, share and comment कि कैसी लगी। थैंक यू।